Hello students, this is Surendra Pandit, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Naradhar District, Sambhor, Himachal Pradesh. Dear students, I welcome you in the new session in the new class 10 plus 1. Students, before we start actual classroom, I would like to make you familiar with the curriculum and the style of question paper for 11th standard. प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस नई कक्षा में नए सत्र में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स आपको करवाएं, उसके करिकुलम आपको बताएं, मैं चाहता हूं कि आपका परिचय करवाया जाए 11th क्लास के सिलेबस के साथ ही क्वेश्चन पेपर का स्टाइल क्या रहेगा, कौन कौन सी किताबें होंगी, कौन कौन सी ग्रामेटिकल आइटम्स आपके पास आएंगी। चलिए आज इसी बात पे चर्चा करते हैं। लेट्स सी व्हाट इन फैक्ट द बोर्ड एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला has prescribed for 11th standard in English core course. Dear students, आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के अंदर एग्जाम दोगे और वही बोर्ड आपके लिए प्रेस्क्राइब करता है करिकुलम और सिलेबस। देखते हैं 11th क्लास के लिए क्या प्रेस्क्राइब किया है बोर्ड ने। आपका एक पेपर रहता है 100 मार्क्स का, उसमें से 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के जुड़ते हैं, जिसमें आपकी रेगुलरिटी इन क्लास यानी अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। आपकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में जो आपकी परफॉर्मेंस रहती है एग्जाम्स में, उसके ऊपर असेसमेंट होता है। आपका ओवरऑल डिसिप्लिन जो स्कूल में रहता है उसकी असेसमेंट करके 15 मार्क्स इन टोटल बनाए जाते हैं। 85 मार्क्स का आपका थ्योरी रहता है। इनके 4 सेक्शन होंगे। रीडिंग अनसीन पैसेजेस, 2 पैसेजेस आपको आएंगे, इन टोटल 17 मार्क्स। एक क्वेश्चन इसमें कॉम्प्रिहेंशन रहता है और एक नोट टेकिंग। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये दोनों ही पैसेजेस या जो टेक्स्ट रहता है इन क्वेश्चंस का वो अनसीन होता है, यानी कि आपकी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स में से नहीं आएगा। सेकंड पार्ट रहता है राइटिंग सेक्शन। इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग और डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। इसके बाद लास्ट सेक्शन हमारा रहता है टेक्स्ट बुक्स के ऊपर, यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो किताब के ऊपर आधारित रहते हैं। 2 किताबें आपके पास हैं, हॉर्नबिल इज द मेन टेक्स्ट बुक एंड स्नैपशॉट इज द सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक। हॉर्नबिल टोटल 29 मार्क्स की रहेगी, इसमें पोएट्री भी होगी और प्रोज भी, और सप्लीमेंट्री बुक्स आपकी रहेगी 13 मार्क्स की। अगर हम समरी की बात करें, पहला क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, इन टोटल 10 मार्क्स। 8 नंबर के आपको क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर का आपका आएगा वोकेबलरी टेस्टिंग। नोट मेकिंग आपके पास 7 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स की आपको नोट मेकिंग आएगी और 2 मार्क्स का आपको वोकेबलरी टेस्टिंग रहता है। दोनों ही पैसेज का टोटल वर्ड की लिमिट लगभग 1100 वर्ड्स की रहती है, यानी 600 प्लस 500 600 वर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन में होंगे और 500 वर्ड्स सेकंड क्वेश्चन में। ये थोड़े से लेंथी रहते हैं, बट आपको उसे रीडिंग के लिए टाइम भी सफिशिएंट मिल जाता है, इसीलिए रीडिंग है कि आपको बहुत केयरफुली इन्हें रीड करना होता है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, 3 क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, जिसे क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, वो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 टास्क सच एज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट, अ रिपोर्ट और प्रोसेस बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट प्रोवाइडेड। आपको कुछ टेक्स्ट मटेरियल दिया होगा, सपोज करो आपको कहा जा सकता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एन बैंक अकाउंट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज, how to make a cup of tea, how to cook rice, and even in addition आपके पास रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, राइट रिपोर्ट ऑन द एनुअल लीव फंक्शन। टोटल 4 मार्क्स रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 1 आउट ऑफ 2, आपके पास चॉइस यहाँ पे रहेगी, ये भी वर्बल इनपुट पर रहेगा। इसका मतलब कि किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए आपको आर्टिकल लिखने को आ सकता है, मॉर्निंग असेंबली में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपसे स्पीच के बारे में कहा सकता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव रहेगा नेचर में, और ये रहेगा आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग जिसे आप कहते हैं, दैट वुड बी ऑफ 6 मार्क्स। इसके बाद आता है लेटर राइटिंग, ये भी 6 नंबर का रहेगा। आपके पास चॉइस होंगी, 2 में से एक आपको करना है। फॉर्मल लेटर्स भी होंगे, इनफॉर्मल लेटर्स भी होंगे, बिजनेस लेटर्स भी होंगे, ऑफिशियल लेटर्स भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लेटर्स टू दी एडिटर। तो ये एक क्वेश्चन आपको इसमें भी आएगा, यानी आउट ऑफ 2 यू हैव टू अटेम्प्ट 1, 6 मार्क्स। सेक्शन सी ग्रामर, ग्रामर आपको 10 मार्क्स की आती है।
इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो डेटिव टेंसेस, क्लॉज, मॉडल एंड एरर करेक्शन इस पे आ सकता है। एडिटिंग टास्क आ सकता है। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के आ सकते हैं। एडिटिंग का टास्क 4 मार्क्स का रहेगा। डेटर्मिनो, टेंसेस, क्लॉजेस, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म, ये आपको 4 मार्क्स का आएगा। अब हमारे पास आती है लास्ट सेक्शन जिसे हम कहते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। ये 42 मार्क्स के टोटल रहेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आना है। 2 टेक्स्ट आपको मैंने बता दिए हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। जो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा वो पोएट्री सेक्शन का होगा। आपको किसी पोएम का एक स्टेंजा होगा, उसमें कॉम्प्रिहेंशन करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोएट और पोएम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नेम ऑफ द पोएट इन द पोएम। ये टोटल 4 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपके पास चॉइस रहेगी, 2 में से आपको एक स्टेंजा को करना है। बट ध्यान रखिए जब भी आप इसे अटेम्प्ट करें, जिस भी स्टेंजे को आप करते हैं पूरे इन टोटल 3 और 4 क्वेश्चंस आपको उसी के करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट पार्ट के 2 और सेकंड पार्ट के 2 कर दिए आपने, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, ये भी पोएट्री के ऊपर ही रहता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पोएट्री सेक्शन से, विच वुड यू ऑफ 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका रहेगा 5 क्वेश्चंस, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। विद इन 30 वर्ड्स आपको करने हैं। 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच रहेंगे और टोटल रहेंगे 10 मार्क्स। हॉर्नबिल से ही आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल आ सकती है, कैरेक्टर स्केच आ सकता है, किसी इवेंट या इंसिडेंट की डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन आपको 9 मार्क्स का रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। ये सारा मटेरियल जो सारी टेक्स्ट है वो है आपकी मेन टेक्स्ट बुक्स में से ये सारे क्वेश्चन आने हैं। हमारे पास सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट, उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, 100 वर्ड्स में आपको करना होगा। ये भी किसी कैरेक्टर के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर हो सकता है, थीम के ऊपर हो सकता है और 6 मार्क्स इसके होंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, आउट ऑफ 3 यू आर सपोज टू डू 2 क्वेश्चंस। ये प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स आपकी जो दी है सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट, उसमें से टेक्स्ट आएंगे। इन टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा और 2 जो क्वेश्चंस आपके होंगे ईच वुड बी ऑफ 3.5 मार्क्स। 3.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक्स रहेंगी हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। ध्यान रखिए प्लीज, ये टेक्स्ट बुक्स आपको हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा पब्लिश की हुई NCERT की टेक्स्ट बुक्स ही लेनी है। वही आपको टीचर्स आपकी क्लासेस में परमिट करेंगे। बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी देखने में आया है कि आप किसी और बोर्ड की बुक्स को ला देते हो या कोई हेल्प बुक्स को ला देते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि सारी की सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली दे आर प्रोहिबिटेड इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आप अपनी हेल्प के लिए कुछ भी मटेरियल घर में पढ़ें, बट स्कूल में और आपकी हेल्प के लिए बेहतर रहेगा कि आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की टेक्स्ट बुक्स हॉर्नबिल और स्नैपशॉट ही लोगे। विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।